अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। अध्याय 19 पर चर्चा हो गई, पूरी हो गई, और उसमें वो शीर्षक जो था सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, इस पर विस्तृत चर्चा हुई, है ना। आज हम लोग इस निरोग होने के अद्भुत उपाय पुस्तक का अंतिम अध्याय 20 पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय। तो बहुत तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपको हृदय में अपार शांति मिलेगी, है ना। आज हम लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय पर चर्चा करते हैं। सदगुरुदेव लिखे हैं, स्वास्थ्य पर इस वक्त लोग बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। आजकल तो सभी कोई अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन भी करते हैं, है ना। प्राकृतिक नियमों का पालन भी करते हैं, खुली हवा में घूमने जाते हैं, और भी जो जो नियम उन्हें समझाए जाते हैं वह खुद जो उनकी समझ में आते हैं वह उनका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तथापि निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई शिकायत हमेशा बनी रहती है। इसका क्या कारण है? कारण कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि आरोग्य के नियमों के समझने में कोई भूल अवश्य रह गई है, या तो कोई आरोग्यदायक नियम उनकी समझ में ही नहीं आया है, या उस नियम का पालन नहीं हुआ है। अतएव फिर इस विषय का विचार करना आवश्यक है। तो इस विषय पर विचार करना आवश्यक है ना। आप भी सोचते होंगे स्वस्थ और प्रसन्न रहने के उपाय क्या लिखे होंगे गुरुदेव, है ना। देखिए बहुत सुंदर उन्होंने बतलाया। स्वास्थ्य में अभी चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य के विषय में अभी लोगों में जागृति आ गई है, जागरूक हो गए हैं। डॉक्टर लोग भी सब कुछ जगा दिए हैं, सब कोई को एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, खुली हवा में घूमने के लिए बोलते हैं। हर तबीयत जब कोई ज़्यादा खराब तो उनको एक एक आसन भी बता देते हैं। आजकल डॉक्टर लोग भी बहुत तेजवंत हो गए, सबको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए गुरुदेव भी लिख रहे हैं, स्वास्थ्य पर इस वक्त लोग बहुत ध्यान रखते हैं और प्राकृतिक नियमों का भी पालन करते हैं। खुली हवा में घूमने जाते हैं, और जो जो नियम उन्हें समझाए जाते हैं, डॉक्टर जो बताते हैं वो भी करते हैं, या तो खुद जो समझ में आता है वह भी करते हैं और पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तथापि निरोग नहीं रहते। बात तो ये हो गई, है ना। इतना कुछ करने के बाद भी कोई ना कोई शिकायत हमेशा बनी रहती है। चिंतित होने की बात है, यह चिंता का कारण हो गया, है ना। इसका कारण क्या है? कारण कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि आरोग्य के नियमों के समझने में कोई भूल अवश्य रह गई है। तो क्यों ऐसा होता है? तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, जरूर कोई बात है ना। इन नियमों को समझने के भीतर कुछ ना कुछ भूल हो गई है। या तो कोई आरोग्यदायक नियम उनकी समझ में ही नहीं आया है। यह भी हो सकता है कि कोई आरोग्यदायक देने वाला कोई नियम शायद उनकी समझ में नहीं आया, या उस नियम का पालन नहीं हुआ है, या तो उस नियम का पालन नहीं हुआ है। कुछ तो होगा कारण। अतएव फिर इस विषय का विचार करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इस विषय में ही चर्चा हो रही है। अब गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं, यह नियम हमें मालूम हो गया है। यह नियम हमें मालूम हो गया है, गुरुदेव कह रहे हैं। और यदि आप ज्ञान शक्ति प्रेस की छपी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि स्वास्थ्य की असली जड़ हमेशा मन में रहती है, और विचारों के खाद से वह फलती फूलती और बढ़ती है। ये है मार्के की बात। सदगुरुदेव ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से अपना
स्पेशल अपना छपाया करते थे किताबें। ज्ञान शक्ति छपती थी और किताबें भी वहीं छपती थी। तो पहले की बात हुई, अभी तो जगह जगह मिल जाएंगी किताबें आपको। हाँ, कुछ केंद्र हैं मिलने के लिए, है ना। आप वहाँ पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, लेकर के पढ़ सकते हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे उन किताबों को पढ़ने से मालूम होगा कि स्वास्थ्य की असली जड़ हमेशा मन में रहती है। स्वस्थ रहना है अगर आपको, तो मन को ही वश में करना होगा, है ना। और विचारों के खाद से वह फलती फूलती बढ़ती है, और विचारों के खाद से वह फलती फूलती और बढ़ती है। तो विचारों को शुद्ध और निर्मल करना होगा। यह किससे संभव है? यह सब कुछ योगाभ्यास करने से संभव है। और योग साधारण केवल एक्सरसाइज के अंदर में नहीं आता। एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन अष्टांग योग का पालन करना चाहिए सुबह से लेकर शाम रात्रि तक। अब जब तक भी बाह्य जगत में रहते हैं, हमेशा यह ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किसी को दुख न दें। कोशिश करेंगे हम हमेशा अहिंसा ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी को नहीं सताना। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आप सचमुच योगी हैं। और आप सचमुच निरोग रहेंगे, इसमें कोई भी माने संदेह नहीं है ना। यह कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से निरोग रहेंगे ना। और विचार भी शुद्ध बुद्ध और निर्मल और निरामय हो जाएगा। आपका शरीर भी स्वास्थ्य निरोग और सुंदर हो जाएगा। लेकिन यह बात जरूरी है, नियम पालन तो बाद की बात है। अहिंसा के अंदर में सबसे पहले यम के अंदर में अहिंसा का पालन है। और अगर आपको यह ज्ञान हो गया कि आत्मा ये प्राण ही शक्ति है जो महाशक्ति और ये शरीर में विराजमान है, तो आप उसकी साधना तपस्या ऐसा करें कि आप खुद सुंदर वाणी वचन बोलें, सबको भी सुख मिले, आपको भी मिले। बहुत चर्चा हो गई हम लोगों की पहले से, है ना। तो मन को वश में करना है तो सर्वप्रथम मन को अधिकार में रखना होगा, है ना। अपने वश में करना होगा, जिसमें किसी प्रकार का क्रोध ना हो, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट ना हो। इसके लिए नित्य ओम जाप प्रणव करना पड़ेगा। ध्यान मगन होकर के कीजिए। ज्यों ज्यों आप प्रणव करने लगेंगे, आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सब में एक प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है ना। और आपके शरीर के अंदर में भी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब आप ये प्रणव शुभावना ध्यान करने लगेंगे तो शरीर के अणु अणु परमाणु परमाणु सचेतन हो जाते हैं। और यहाँ पर जो विकार है वो श्वास के मार्ग से निकल कर दूर चले जाएंगे शुद्ध होने के लिए, और अच्छे शुद्ध होकर के भीतर प्रवेश करेंगे। प्राणायाम करते समय या प्रणव करते समय प्राण का ध्यान किया जाता है, इस श्वास का ध्यान किया जाता है। और जब शुभ भावना उसके अंदर में रहे तो सारा शरीर निर्मल होगा ही होगा। और ये जो खाद दे रहे हैं आप ना, ये विचारों से अपना मन से प्रफुल्लित हो जाता है। और शरीर भी स्वस्थ और निरोग और निर्मल निरामय हो जाता है। तो यह विचार है सबसे बड़ी, है ना। तो गुरुदेव के जो विचार हैं आपको उस पर चलना होगा। आप सोचते होंगे औषधि खाना ही आसान है। ना कुछ सोचो ना जागो, कुछ भी है ना खाते रहो फिर। कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप शुद्ध निर्मल और निर्मय निरामय विचार नहीं करेंगे तो आपका शुद्ध रूप होना मुश्किल है। अगर आप सचमुच में स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को अपने वश में करना पड़ेगा ना। सत्य को जानना पड़ेगा। प्राण शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यही प्राण ही शक्ति ऐसी महाशक्ति है जो आपकी औषधि को भी निर्मल कर देती है ना। जब आपके विचारों में बात आ जाती है, अब हम ये दवाई खा रहे हैं, ये हमारे अच्छे डॉक्टर हैं, है ना, और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। ये भावना ही आपको स्वस्थ कर देती है और अमृत में परिणत हो जाते हैं सभी औषधि और भोजन पान सब कुछ। इसलिए डॉक्टर को, वैद्य को हमेशा अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखना चाहिए कि मरीज उसके साथ बात करते ही प्रसन्न हो जाए ना, और उसके ऊपर भरोसा बढ़े। तब जाकर के ये औषधि भी कार्य करते हैं, है ना। और घर में जो खाना पीना बनाते हैं वो तो मूल है सबसे। सबसे सुंदर बात है, घर में नियम से भोजन पकना चाहिए, है ना। शुभ भावना से युक्त होकर के भोजन पकना चाहिए। जो भी खाना बनाते हैं प्रसन्नता से बनाइए और प्रसन्नता से खिलाइए, तो खाने वाले भी खुश, बनाने वाले भी खुश, सभी कोई खुश, और शरीर भी हो जाएगा स्वस्थ,
है ना। और दिल भी करेगा साधन ध्यान तपस्या के लिए, है ना। परिवार को सुंदर बनाइए, ये परिवार है तपोभूमि, और इससे शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि बाल बच्चे परिवार कितने अच्छे होते हैं अपने घर, है ना। सुबह सवेरे उठिए, जागिए, ध्यान तपस्या कीजिए, सब मिल करके अपना अपना कीजिए, है ना। सबको शाम को एक बार इकट्ठे होकर के शुभ भावना भी कर लेना चाहिए, है ना। परिवार में शांति अपार होगी, है ना। जिस घर में ये कार्यक्रम चलेंगे उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, ना देह का तकलीफ, ना दैवी भूत पिशाच प्रेत का तकलीफ, ना कोई भौतिक कष्ट। बुद्धि विवेक निर्मल रहेंगे, है ना। सब अच्छे रहेंगे, है ना। जैसे जिसके विचार और भावनाएं होती है वैसे ही उसके मन में अच्छे या बुरे आंदोलन उठते रहते हैं। इन आंदोलनों का प्रभाव शरीर को वैसा ही बनाता रहता है। अकेले स्वस्थ रहने में आनंद नहीं है, पूरे परिवार जब स्वस्थ रहते हैं तो आनंद ही आनंद है ना। इसका ख्याल रखते हुए घर के जो मुख्य लोग हैं नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, ताकि सोते जगते उठते बैठते अपने परिवार को आप यह ज्ञान दे दें, और बच्चे लोग भी करने लग जाएंगे, है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के क्या क्या उपाय गुरुदेव बतलाए हैं, आप भी विचार कीजिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।